हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन कर रहे हैं लीड कोड का एक और नया क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 69। इजी लेवल का क्वेश्चन है और जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं वो है मैथ्स और बाइनरी सर्च। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्वेश्चन का नाम है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब कुछ रूट निकालना होगा। रूट निकालने के लिए अपन बाइनरी सर्च को कैसे ले सकते हैं यूज में, वो अपन देखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Given a non-negative integer x, return the square root of x rounded down to the nearest integer. The returned integer should be non-negative as well. ठीक है, अपने को एक नॉन नेगेटिव इंटीजर x दिया जाएगा, अपन को उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में। ठीक है, the returned integer should be non-negative as well. You must not use any built-in exponent function. मतलब अपने को पावर वाला जो फंक्शन होता है वो, या फिर जो पाइथन में, अगर कोई बच्चे पाइथन से देख रहे हैं, कोई लोग पाइथन से देख रहा है, तो जो पाइथन में अपन एक्स स्टार स्टार एम्पस आर्टरस्क ऑफ 0.5 ऐसे करके जो अपन रूट निकाल सकते हैं, या फिर जो ये फंक्शन होता है पाइथन में, ऐसी चीजों को यूज नहीं करना है अपने को। अपन ने जैसे टॉपिक्स में देखा, बाइनरी सर्च से कुछ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में x इक्वल टू 4 है तो आउटपुट 2 देना है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो वी रिटर्न 2। x इक्वल टू 8 है तो 8 तो 2.8 2.9 के लगभग होगा, जैसे अपन यहाँ पर जाके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन 8 की वैल्यू अपन 8 का रूट क्या होता है वो अपन ऑनलाइन जाके देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8, मैंने कहा था 2.8 2.9 के लगभग होगा, 2.82 है। ठीक है, इसका मतलब अपने को राउंड ऑफ करना है, लेकिन राउंड ऑफ का मतलब ये नहीं कि 2.8 है तो अपन नॉर्मली मैथ्स में क्या करते हैं, 2.8 होता है तो उसको 3 से राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन इसमें अपने को 2 करना है। क्यों? क्योंकि अपने को नेक्स्ट नंबर पे नहीं जाना है। अगर 2.8 को 3 करेंगे तो मतलब वो 9 होगा, तो 9 का भी यूज कर सकते हैं। 9.1 9.2 9.3, 9 से बड़ा और 10 से छोटा अगर ये है तो अपन 3 लेंगे। अगर 3 से 9 से छोटा और 4 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से छोटा और 4 के इक्वल या उससे बड़ा अगर कोई नंबर है तब अपन 2 यूज करेंगे। समझ गए? मतलब राउंड ऑफ अपने को उससे पिछले वाले नंबर से करना है, अगर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो। ठीक है, डेसिमल में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उससे पिछले वाले पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है, और एक्स की जो इन्होंने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंट मैक्स तक, 0 से लेकर इंट अंडरस्कोर मैक्स, इंट की जो मैक्सिमम रेंज है वहां तक दिया है। ठीक है, मतलब अगर अपन एक्स अगर इतना बड़ा होगा तब जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर अपन कहीं पे मल्टीप्लाई यूज करते हैं तो अपने को उसमें उस केस में लॉन्ग लॉन्ग इंट या फिर लॉन्ग इंट का यूज करेंगे। ठीक है, मोस्टली लॉन्ग लॉन्ग इंट का ही यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है, चलिए कोड करते हैं। कोड अपने को बाइनरी सर्च से करना है। इससे पहले अपन बाइनरी सर्च पे 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक जिसका क्वेश्चन का नाम ही बाइनरी सर्च था और उसमें मैंने आपको प्रॉपरली बाइनरी सर्च समझाया, और उसके बाद एक और वीडियो आ चुकी है बाइनरी सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें अपन को पता है कि बाइनरी सर्च में अपने को एक स्टार्ट नाम से एक वेरिएबल बनाना होता है और उसे असाइन करना होता है 0 इंडेक्स पे। एक एंड बनाना होता है जो लास्ट इंडेक्स पे, एरे के लास्ट इंडेक्स पे असाइन करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। और क्या करना होता है, और स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 को मैनिपुलेट करना होता है स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2 से, और उससे अपन को मिलती है मिड की वैल्यू। मतलब मिड एक इंडेक्स हो गया। अच्छा, मिड अगर एक इंडेक्स है तो अपन क्या एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल बना के उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं मिड इनटू मिड से? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मिड जो है वो एक इंडेक्स है और उससे अपन ने इंडेक्स का स्क्वायर निकाल दिया।
और उसको अपन ने स्क्वायर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अगर वो स्क्वायर इज इक्वल टू एन है, एन या फिर एक्स, ठीक है, अगर जो स्क्वायर है वो इक्वल टू एक्स है, तब अपन क्या करेंगे, तब रिटर्न कर देंगे मिड को, क्योंकि अपने को वही चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए, वही इंडेक्स का स्क्वायर निकल रहे हैं, तो अपन इंडेक्स को ही रिटर्न कर देंगे, तब अपने को मिल जाएगा। अगर स्क्वायर छोटा है एक्स से, मतलब जैसे स्क्वायर की वैल्यू आई, एग्जाम्पल मिड 3 है, स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, तो अगर 9 लेस देन एन है, मान लो एन 10 है, तो स्क्वायर इज लेस देन एन, तो आंसर इज इक्वल टू मिड एक बार के लिए स्टोर कर देंगे, और एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन, मतलब स्टार्ट को अपन मिड प्लस वन पे ले आएंगे कि एक बार के लिए अपने को मिड से छोटा है तो वो स्टोर करा ली, कि मान लो अगर डेसिमल हुआ इसके आगे का, कि जैसे 10 है, 10 नेक्स्ट, जैसे 4 का स्क्वायर हुआ 16, अपन ने 10 लिया, अगर इसी जगह 16 या 17 होता, तब वो आंसर में अपडेट होना चाहिए था, वो 4 जो इंडेक्स है वो आंसर में अपडेट होना चाहिए था। वो नहीं करना है अपने को, उससे पहले अगर 16 नहीं है, मतलब 16 से पहले के नंबर्स हैं, तो अपने को 3 चाहिए था, तो एक बार के लिए अपन ने 3 को स्टोर करा लिया, किसमें, एएनएस नाम के वेरिएबल में, एएनएस नाम का अपन एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और फिर ये चेक करना है अपने को कि आगे कहीं, जैसे मिड की वैल्यू 3 आई, तो कहीं मिड की वैल्यू अगर 4 5 6 आगे जितने भी आ रहे हैं, अगर उनमें से कोई वैल्यू पे भी करेक्ट हो रहा है, तो अपन आंसर में वो पुश कर देंगे। वो कैसे पुश करेंगे, वो वापस नेक्स्ट बाइनरी सर्च, क्योंकि वाइल लूप में होता है, तो वो नेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है इफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, तब क्या होगा, तब अपने को एंड को जो है वो मिड माइनस वन पे लाना है। इसमें अपन वैल्यू स्टोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले से बड़ा है, अपने को तो उससे छोटी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि पॉइंट में है तो उससे पहले वाली वैल्यू लेनी है अपने को, उसके बाद की वैल्यू नहीं लेनी। अगर राउंड ऑफ में अगर बाद की वैल्यू लेनी होती तो अपन उसमें एल्स जो लास्ट वाला केस है, स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, उसमें अपन आंसर में स्टोर करा लेते, ठीक है। कोड का मोटा मोटी यही रहेगा, जो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, कोड ही लिख लेते हैं डायरेक्ट अपन। कोड में अपने क्या कहा था, सबसे पहले अपने को एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाएंगे अपन पब्लिक के जस्ट बाद में। क्या नाम रखे फंक्शन का, सबसे पहले मैंने कहा था कि अपन क्योंकि कहीं मल्टीप्लाई करेंगे अपन मिड इंटू मिड स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अपन को इसको जो फंक्शन बनाएंगे उसको इंटीजर डेटा टाइप का नाम बना के लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर इसका बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग में एल 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अब फंक्शन का नाम लिखना है अपने को, तो अपन बना लेते हैं बाइनरी, बाइनरी सर्च। फंक्शन के अंदर क्या दोगे आप, कुछ देना पड़ता है अपने को कि आपको आगे से x आएगा, तो x को अपन क्या बना देंगे, अपन फंक्शन के अंदर कुछ चीज चेंज कर रहे हैं, मान लो x अपने को मिलेगा, जैसे अपन इस, एक सेकेंड इसको मैं नीचे लेता हूँ, ये वाला चीज क्या हो गया, ये मेन वाली चीज हो गई, जो अपन वीएस कोड में मेन लिखते हैं, मेन के अंदर जो चीज लिखते हैं वो इस जगह पे लिखेंगे अपन, तो इससे अपन क्या देंगे, यहां से अपन x सेंड करेंगे फंक्शन का नाम लिख के, x सेंड करेंगे तो वो यहां आएगा, यहां पर अपन फंक्शन के अंदर अपने को वो चीज जो भी प्रोसेस करना है बाइनरी सर्च का, उसके लिए अपन अगर यहाँ पे इंट z लिख दें तो वो पूरे फंक्शन में अपने को z लिखना पड़ेगा, अगर x लिखेंगे तो x ही रहेगा, एन लिखते हैं तो एन होगा, जैसे मैं एन लेके और आपको बताता हूँ, क्योंकि फंक्शन में अपन नाम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल का, ठीक है। इंट एन लेते हैं अपन, इंट एन से अगर अपन करेंगे तो क्योंकि बाइनरी सर्च करना है तो सबसे पहले इंट एस इज इक्वल टू 0, अपने को स्टार्ट डिफाइन करना था और उसको इनिशियलाइज करना था किस पे, 0th इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, इंट
ई, एंड डिफाइन करना था, एंड डिक्लेयर करना था, और उसके बाद उसे इनिशियलाइज भी करना था। इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे? इनिशियलाइज एंड पे कर देंगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है, तो एन कर दिया। ठीक है यार, ओके। एन पे क्यों किया? एन पे अपन ने इसलिए किया कि जैसे एक्स अपने पास आएगा, एक्स इक्वल टू 4 है मान लो इसमें, तो अपन 4 के आगे अगर कहीं पे भी एंड रखेंगे, मतलब अगर उसका जो एंड वाला इंडेक्स होगा उसको 4 से आगे रखेंगे, तो वो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर उससे बड़ा आएगा। तो इसलिए अपन ने इसका जो सर्च करने का सर्च स्पेस है वो छोटा हो गया इससे, है ना? ठीक है, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग इंट मिड इज इक्वल टू एस प्लस ई माइनस एस डिवाइड बाय 2। यही था फॉर्मूला, एस प्लस ई माइनस एस अपॉन 2। ये फॉर्मूला ही था। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपन ने कहा था कि एक आंसर नाम का वेरिएबल भी स्टोर करा देते हैं। अच्छा, क्या स्टोर कराएं वेरिएबल? लॉन्ग लॉन्ग इंट एएनएस इज इक्वल टू -1 से कर देते इनिशियलाइज, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पता है कि अपने को रिटर्न इंटीजर जो करना है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा हर केस में, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है x, तो हर केस में अपने पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इनिशियलाइज अपन किसी से भी करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको चाहे अपन कर दें 0 से, कि अगर कुछ ना आ रहा है तो 0 कर दो, एक बार के लिए -1 रखते हैं। यहाँ पर 0 से भी कर सकते हैं, अपन देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक एएनएस नाम का वेरिएबल भी बना दिया, और उसमें इनिशियलाइज कर दिया -1 से उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल कंडीशन क्या लिखेंगे वाइल में? कंडीशन होगा एस इज लेस देन इक्वल टू ई, क्योंकि अगर स्टार्ट ई से बड़ा हो गया तो मतलब सारे एलिमेंट्स चेक हो जाएंगे। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू ई। उसके बाद वाइल के अंदर क्या करेंगे, वाइल के अंदर अपने को सबसे पहले एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल और उसके अंदर कैलकुलेट करना है मिड इनटू मिड। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट, नाम क्या था अपने को रखना था, स्क्वायर इज इक्वल टू मिड इनटू मिड। यही था, यही चीज करनी थी अपने को, सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपन कंडीशंस चेक करेंगे, किसकी? बाइनरी सर्च की। इफ स्क्वायर इज इक्वल टू एन, तब फिर बॉडी में लिखेंगे, क्या करना था, रिटर्न करना था, रिटर्न मिड। अगर सेम ही हो गया, अगर मिड से ही स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो इक्वल हो गई एन से, मिड की वैल्यू पे ही, तो अपने को इंडेक्स मिल गया, अपने को उसका जो स्क्वायर रूट है वो मिल जाएगा मिड से। ठीक है, तो इसमें अपने को डायरेक्ट रिटर्न करना है मिड। फिर अगर इफ स्क्वायर इज लेस देन एन, स्क्वायर इज लेस देन एन, स्क्वायर का एस कैपिटल होगा तो अपन ने ये कैपिटल कर दिया, स्क्वायर इज लेस देन एन, तो फिर क्या करना है, स्क्वायर लेस देन एन था तब अपने को दो चीजें करनी थी। दो चीजें क्या करनी थी कि एक तो आंसर में मिड स्टोर कराना था, तो आंसर इज इक्वल टू मिड, सही बात है। और फिर क्या करना था, स्टार्ट को मिड प्लस वन करना था, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। क्यों करना था ये चीज? ये चीज इसलिए करनी थी कि मान लो डेसिमल स्क्वायर इज लेस देन एन, तो अपने आंसर में स्टोर तो करा दिया, पर मान लो वो नेक्स्ट जो मिड है, मिड प्लस वन है, उसकी वैल्यू उसके स्क्वायर से भी बड़ा हो। समझे आप? मतलब कि x जो आया है वो 17 आया है और मिड अपना आया है 3, 3 पे अपन अगर करेंगे
तो हमेशा स्क्वायर इज लेस देन एन आएगा। एन क्योंकि 16 18 20 कुछ है, और जो अपना स्क्वायर है वो है मिड की वैल्यू से मतलब 9, तो 9 इज लेस देन 16, तो वो मिड स्टोर कर लिया 3। अब अपने को चेक करना है कि क्या ये नेक्स्ट जो बच्चे हैं मिड की वैल्यू उनसे तो मैच ना कर रहा है, मतलब क्योंकि अगर अपन 16 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो 4 मिड 4 लेगा, 16 से 25 के रेंज में लेंगे तो, और अगर 25 के बाद लेंगे तो वो 5 वाली चीज आ जाएगी, फिर 36 के बाद लेंगे तो 6 वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अगर उस रेंज में है और अपन मिड को आंसर इज इक्वल टू मिड कर देते हैं और आगे का चेक नहीं करेंगे, तो मतलब आंसर तो अपना गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने सिर्फ एक बार के लिए स्टोर करा है और फिर एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन, फिर वो नेक्स्ट बाकी के एरे को बाइनरी सर्च करेगा। ठीक है, इसका आपको ड्राई रन करना है। ड्राई रन आप इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन का खुद से करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको, पूरी की पूरी सब चीजें मैंने आपको बोल के समझा ही दी है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ड्राई रन करना है। ठीक है, एक गलती हो गई अपन से, यहां पर अपन लिखेंगे एल्स इफ। ओके, उसके बाद इफ वाली कंडीशन लगा दी। एक्चुअली यहां पर एल्स इफ नहीं, इफ करेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अपन ये दो अपने को ये दोनों कंडीशंस चेक करानी है। ठीक है, उसके बाद अपन एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स ई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, यही कराना था। ठीक है, और फिर अपन क्या अपडेट कर देंगे मिड को, मिड वापस अपडेट कर देंगे क्योंकि अपन, अच्छा अब आप सोच रहे होगे ये दो दो बार मिड क्यों किया, क्योंकि अपन ने इस वाले जो मिड को है, ये वाला जो मिड है, ये अपन ने क्या कर दिया, पहले वाइल लूप के बाहर डिक्लेयर करके और इनिशियलाइज किया था। अब अपने को वापस जब मिड चाहिएगा तब अगर यहां पर अपन मिड नहीं लिखेंगे तो वो वापस इस वाले मिड को ही लेगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए यहां पर, क्योंकि एंड और स्टार्ट को अपन ने अपडेट कर दिया तो अपने को मिड भी यहीं से अपडेट करना पड़ेगा। तो मिड इज इक्वल टू एस प्लस ई माइनस एस डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही करना था। ये मिड अपने ने इसलिए लिया है क्योंकि अपन ने जो पहले जो मिड लिया था वो अपन ने वाइल लूप के अंदर नहीं लिया था। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर अपन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे तो जो स्टार्ट और एंड की वैल्यू अपन ने अपडेट करनी चाहिए वो वापस जब नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा वाइल लूप के अंदर, तब वो वापस यहाँ से मिड की वैल्यू ले लेगा। समझे? तो मतलब इस स्टार्ट अगर अपन ये वाली चीज नहीं लिखते तो अपने इस स्टार्ट को लिखने वाली और इस एंड को लिखने वाली चीज वेस्ट हो जाती, ये काम ही नहीं आती, तो अपना कोड ओवरऑल खराब हो जाता। ठीक है, उसके बाद अपने को वाइल लूप के बाद लिखना है रिटर्न एएनएस। ठीक है, रिटर्न एएनएस कर दिया। अब क्योंकि अपन ने फंक्शन बनाया है तो अपने को मेन के अंदर फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक्चुअली अपन, तो रिटर्न बाइनरी सर्च ऑफ एक्स, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीजर एक्स दिया हुआ है, वो तो अपन ने फंक्शन के लिए एन चेंज किया था एक्स को एन से। ठीक है, बाइनरी सर्च ऑफ एक्स, सेमीकॉलन लगा देते हैं। कहीं पे सेमीकॉलन भूल तो नहीं गए? ठीक है, लगे हुए हैं लगभग सब जगह। कोड को रन करते हैं। ओके, टेस्ट केस एक्सेप्टेड दोनों, सबमिट करें, सबमिट करते हैं। ओके, रन टाइम 0 मिली सेकेंड और बीट किया है 100% ऑफ द सॉल्यूशंस को, और मेमोरी आई है
8.66 MB और बीट किया है 13.22% लोगों को। आगे अच्छे टॉपिक सीखते जाएंगे और अच्छा सॉल्यूशन बनाते जाएंगे मेमोरी के टर्म्स में। ठीक है यार। अच्छा, मैंने आपको कहा था यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे एक बार जीरो लिख के रन करते हैं। क्या कुछ एरर आता है? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर केस में, क्योंकि एक्स पॉजिटिव ही दे रहे हैं, तो हर केस में वो चेंज हो ही जा रहा है। ओके, एक और चीज अच्छी मिली है। ठीक है, रन टाइम 0 मिली सेकेंड हुआ है और बीट 100% लो हो गया है। सिर्फ अपन ने वहां पे आंसर को जीरो से इनिशियलाइज किया तो मेमोरी में फर्क पड़ा है थोड़ा सा, और बीट हो गए हैं 86.12%। सिर्फ अपन जब पहले देखा था तब कुछ 12%, 11% कुछ परसेंटेज ही था। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, बट बहुत कम था। और सिर्फ इतना सा चेंज करने से अपन 86% लोगों को बीट कर रहे हैं मेमोरी में। अभी अपने को यहाँ तक पहुंचना है, और उसके लिए अपन आगे और भी सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है यार। तो ऐसे ही अपन जो क्वेश्चन नंबर 69 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये अपन ने सॉल्व कर लिया है। आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के वीडियोस आते रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आते रहेंगे। आपको एक बार पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है, और अपने सॉल्यूशन से देखना है कि कितना मैच कर रहा है। और अगर आपने कोई दूसरी अप्रोच लगाई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अ, मैं भी तो देखूं कि आप कितना अच्छा सॉल्यूशन बना पा रहे हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।